गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए, एसआई का जो पेपर है, कल संडे को जो है टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 6 था। आपको मैंने जो है नेक्स्ट पिछले संडे जो है सिलेबस बता दिया था कि कौन कौन सा पार्ट आने वाला है। छत्तीसगढ़ से प्रशासन आने वाला था, संविधान आने वाला था, भारत का संविधान आने वाला था, साथ ही साथ मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर, ये सभी चीज़ आने वाला था। तो आपको मैंने जो है, आई होप आपने प्रिपरेशन करके रखा होगा। तो चलिए हम जो है उस आपने कितना प्रिपरेशन किया, मैं आपको क्वेश्चन बताते जाऊँगा और 4 ऑप्शन आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप जो है उससे आपका प्रिपरेशन भी एसआई का जो है होते जाएगा। तो जो ये जो है उड़ान अकेडमी द्वारा जो है आयोजित किया जाता है हर संडे को। तो इसका मैं कुछ महत्वपूर्ण जितना प्रश्न रहता है वो आपको बताऊंगा। इसमें मैथ्स भी रहता है, तो मैथ्स के पोर्शन को मैं लास्ट में बताऊंगा और आप जो है उसको सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको आंसर सहित मैं पहले 4 ऑप्शन बताऊंगा, फिर आंसर जो है पूरा सही बताते जाऊंगा जो जो आंसर की में आया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ के प्रशासन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि राज्य प्रशासन में जो निर्देशालय क्या है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, छत्तीसगढ़ जब प्रशासन पढ़ते ना तो सबसे पहला यही क्वेश्चन रहता है प्रशासन में कि छत्तीसगढ़ के जो प्रशासन कैसे चलता है, इसको निर्देशालय क्या होता है। तो ऑप्शन है आपके पास नीति निर्माण अभिकरण के द्वारा, विधिक अभिकरण के द्वारा, संवैधानिक अभिकरण या कार्यकारी अभिकरण के द्वारा। तो जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कार्यकारी अभिकरण। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव एजेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कार्यकारी अभिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है जो संचालनालय है, संचालनालय के कार्य के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको कौन सा सुमेलित नहीं है बताया गया। तो संचालनालय का इसमें जो ऑप्शन जो है इसमें गलत दिया हुआ है, आंसर जो है इसमें कुछ अलग लिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा वो मैं बताता हूँ। तो देखिए, इसमें सुमेलित नहीं है बोला, तो इसका जो है ऑप्शन देख लीजिए पहले। नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन, मंत्रिमंडल को सलाह देना और अधीनस्थ कार्यालयों को बजट आवंटन। तो देखो संचालनालय का काम क्या होता है वो देखते हैं। साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका मैं जो है पिक डाल देता हूँ। संचालनालय का काम क्या होता है ये देखते हैं। देखो, इसका काम होता है नीति क्रियान्वयन करना। साथ देखिए इसका सही आंसर जो होगा संचालनालय के संदर्भ में क्या होगा, ये नीति का क्रियान्वयन करता है, साथ ही साथ मंत्रिमंडल को सलाह देता है। तो सुमेलित नहीं है, तो इसमें 1 और 4 आना चाहिए, जो कि 1 और 4 नहीं दिया है। इन्होंने सही आंसर क्या लिया है, डी लिया है, 2 और 4। मतलब ये और ये गलत है, सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं, जबकि ये और 2 सही है। तो 1 और 3 होना चाहिए था। नीति निर्माण करना तो सचिवालय के और मंत्रालय के अंतर में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है सामान्य प्रशासन में ये जमाने का सबसे इम्पोर्टेंट बार बार दिया जाता है इसको कि इसको क्रम से जमाइए। ठीक है, ये इस इधर इधर इंग्लिश भी दिया हुआ है, ये साइड में मैं आपको जो है पिक डालूंगा कैसे कैसे क्रम में जमा हुआ है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जब आप सामान्य प्रशासन का पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो टॉप में होता है वो कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। तो पहला मुख्य सचिव, उसके नीचे मुख्य सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद नीचे आता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसको हम प्रमुख सचिव बोलते हैं। प्रमुख सचिव आने के बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है प्रमुख सचिव के बाद में आता है आपका मुख्य सचिव हो गया, उसके बाद में प्रमुख सचिव हो गया, उसके बाद में सचिव। तो ये लाइन से क्रम में जमा हुआ है 1, 2 और 3, ये कंटिन्यू सही जमा हुआ। उसके बाद में जब सचिव आता है उसके अंदर में आता है अतिरिक्त सचिव, जो कि अतिरिक्त सचिव नहीं दिया है। उसके बाद में आता है आपका संयुक्त सचिव। तो 3 के बाद में क्या होगा, 4। उसके बाद में संयुक्त सचिव के बाद में आता है उप सचिव। उसके बाद सबसे लास्ट आता है अपर सचिव। तो 1 2 3 4 5, एक मिनट गलत किया क्या, 1 2 3 4 6 यहाँ आएगा, 6 5 4। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही है, 1 2 3 4 6 5 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। तो आप इसके क्रम को यहाँ पे देख लीजिए, क्रम में बनाया हुआ लाइन से जो है इसी क्रम में रहता है। ठीक है, अब आता है चौथा क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न कराता है। मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न कराता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए, सचिवालय, निर्देशालय, सचिवालय और निर्देशालय दोनों, ये केवल निर्देशालय। तो मंत्रिमंडल के कार्यों को दोनों जो है सचिवालय और निर्देशालय दोनों संपन्न कराते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ में किस विभाग के अधीन कोई निर्देशालय कार्यरत नहीं है? इसमें से ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा जो विभाग है जिसके अंदर कोई भी निर्देशालय नहीं है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए, कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्टर है, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सभी के अंदर कोई ना कोई निर्देशालय। कार्मिक विभाग क्या होता है? इसको बोलते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट। तो पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर में कोई भी विभाग नहीं आता, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्यरत नहीं है बोल रहे। तो कार्मिक विभाग के अंदर कोई भी जो है विभाग कार्यरत नहीं है। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार में नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है बोल रहे हैं। तो राज्य सरकार की नीति को कौन करता है? अभी हमने सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि राज्य प्रशासन में निर्देशालय कौन करता है, तो यही है, राज्य सरकार में निर्देशालय देता है कौन? ये। तो राज्य सरकार की नीतियों को कौन क्रियान्वित करता है? निर्देशालय देगा तभी क्रियान्वित होगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका बी। अब यहाँ से आता है, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, महापौर या नगरपालिका निगम के सभापति। तो इसका सही आंसर होगा विभागीय मंत्री। जिस विभाग के मंत्री हैं, इस देखो शहरी प्राधिकरण के जो इस विभाग के जो मंत्री होंगे वही उसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन आप देखते हैं। आठवां क्वेश्चन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन में राज्यपाल दिया है, मुख्यमंत्री दिया है, मुख्य सचिव दिया है और गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर जो है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के विकास खंड प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के विकास खंड पुनर्गठन आयोग के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कलेक्टर या गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री। इसमें भी चीफ मिनिस्टर ही आएगा। जो छत्तीसगढ़ में विकास खंड पुनर्गठन, कहीं भी विकास का पुनर्गठन का आयोग बनते हैं, अध्यक्ष मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। जब प्रशासनिक अधिकारी बोलेगा तो चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव आएगा, और यहाँ पे बोलेगा छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी, जो राजनीतिक आते हैं वो मुख्यमंत्री आते हैं। तो यहाँ पे प्रशासनिक पे आएगा मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। ठीक, 11वां देखते हैं। ये शायद क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। 11वां देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन जो है फिर पूछा गया था, किसी डीओ के क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्ष 2019-20 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ पावर स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड राज्य के क्षेत्र में कौन से क्रम का है? तो पहला ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का थर्ड स्थान क्षेत्र में है, तो सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वन आच्छादित क्षेत्र में आरक्षित वन कितना है बोले हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था टोटल 144 पॉइंट था, इसमें आरक्षित है 43.3 और संरक्षित है 40% और अवर्गित के में है 16%। तो आपको लाइन से दिया हुआ है टोटल, ये है वनों का, ये है आरक्षित, ये है संरक्षित और ये है अवर्गीकृत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आरक्षित का 43.13%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व में मुख्य खनिज का कितना हिस्सा रहा है? पहला ऑप्शन है 92%, 94%, 96%, 90%। तो सही आंसर क्या होगा? 96% जो है कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज से हिस्सा रहा है। अब 15वां क्वेश्चन क्या बोलता है? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उपक्रम MSME उद्योग में किस श्रेणी में शामिल किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विनिर्माण में शामिल किए जाएंगे। जो सूक्ष्म और लघु मध्यम श्रेणी के आते हैं उद्योग ना, वो विनिर्माण में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है बस्तर, बालोद, दुर्ग, दंतेवाड़ा। आपको पता है कि दंतेवाड़ा के क्षेत्र में बैलाडीला की पहाड़ी से जो है
सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? दंतेवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखिए हमने वहाँ पे जस्ट अभी देखा था थर्ड स्थान विद्युत का पावर जनरेशन का, सेम इससे भी वही रिलेटेड है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष ये 2020-21 के अक्टूबर 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य का विद्युत गृह का औसत उत्पादन भारत में क्या क्रम रहा है? तो हमने वहाँ जो है जनरेशन का देखा था थर्ड स्थान था, लेकिन ये जो है औसत उत्पादन में भारत में क्रम में पूछा है तो ये प्रथम स्थान आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 में इस राज्य को किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? पहला है धान, मक्का, खाद्यान्न, उद्यानी। तो सही आंसर क्या है? खाद्यान्नों के लिए। खाद्यान्न में बहुत सारे आ जाते हैं, तो खाद्यान्न के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। 2017-18 से लेके 2020-21 की अवधि में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर की प्रवृत्ति क्या रही है? आपने अगर क्रम देखा होगा 2017 से लेके 21 तक जो सकल घरेलू उत्पाद में हमने क्या देखा है? विनिर्माण क्षेत्र में हमेशा ये घटता हुआ हमको दिखा है वैल्यू। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? घटता हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। चिराग योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है बस्तर क्षेत्र के बारे में नीचे दिखाया जाता है। हम जब चिराग योजना पढ़ते हैं तो ये किस उद्देश्य से चिराग योजना निकाला गया था? तो इसका ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, या मजदूरों के लिए, या सभी के लिए। तो ये जो चिराग योजना निकाली गई थी इसके लिए किसानों के लिए निकाली गई थी चिराग योजना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में इस राज्य द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ बोल रहे हैं? तो आपको पता है कि हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट बन के आए थे झारखंड के सीएम। तो प्रथम पुरस्कार भी आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, जो चीफ मिनिस्टर जो बन के आए थे वहाँ के हेमंत सोरेन, वो जो है उसी को ही जो प्रथम पुरस्कार मिला है आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं। 2021 के राज्य अलंकरण में कौन सा सम्मान कुमारी रोहिणी साहू को मिला है? आप जो है आप ये बिना देखे भी जो है इसको टिक लगा सकते हैं। रोहिणी साहू किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। तो खेल के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? गुंडाधर सम्मान। सही आंसर क्या होगा? गुंडाधर सम्मान। इस राज्य में मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है? तो अभी जो है मानव निर्मित जंगल बनाए जा रहे हैं, कहाँ पे? ये बनाए जा रहे हैं दुर्ग क्षेत्र में। तो सही आंसर होगा दुर्ग। अगला क्वेश्चन क्या है? संसद सदन रत्न पुरस्कार 2020 में राज्यसभा को सम्मानित किया गया। राज्यसभा के कौन से सदस्य को संसद रत्न पुरस्कार मिला है? तो हमने इसका करंट अफेयर जिसने पढ़ा था वो आपको पता होगा, 2020 में छाया वर्मा को मिला है संसद रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं। इस राज्य की 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सही आंसर क्या होगा? मनोज मंडावी। ठीक है, 5वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे मनोज मंडावी को। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? भूलन कांदा उपन्यास बार बार पूछा जाता है, भूलन कांदा के उपन्यास के लेखक कौन है? अब आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ डीपली पढ़ना है। मैंने जो है थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। देखो अभी भूलन कांदा के नाम से पिक्चर आया था, तो इस पिक्चर को जो है निर्देशित किया गया था मनोज वर्मा द्वारा। तो मैंने जो है अच्छे से पढ़ नहीं पाया, यहाँ पे लिखा है उपन्यास के लेखक, तो मैंने भूलन कांदा पढ़ा तो मुझे मूवीज़ का लगा और मैंने सीधा जो है देखिए इस साइड में दिखा देता हूँ, सीधा जो है मैंने मनोज वर्मा को टिक कर दिया था। लेकिन आपको पता है भूलन कांदा उपन्यास के लेखक कौन है? संजीव बख्शी। बहुत ही सिंपल था, छोटा छोटा गलती बहुत जल्दी हो जाता है हमसे। बहुत डेप्थली पढ़ना है कि उपन्यास लिखा है या मूवीज़ के बारे में बताया गया। ठीक है, तो सही आंसर होगा संजीव बख्शी। चलिए करंट अफेयर अब चालू हो गए यहाँ से। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया या फ्रांस। तो सही आंसर होगा इंडोनेशिया। G20 शिखर सम्मेलन जो होने वाला है वो इंडोनेशिया में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछले बार भी आपने देखे, जस्ट पिछले करंट अफेयर में इसको दिया गया था और इस बार फिर दे रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रथम सरकारी कैंसर संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य सरकार ने स्थापित किया पूरे कहाँ? पिछला बार करंट अफेयर जो देखा होगा मेरा वीडियो को SI का वो बता देगा।
बिलासपुर में। तो ये क्वेश्चन जैसे ही मैंने देखा एक बार में टिक लगाते गए। तो इस तरह क्या, आप अगर मेरा इस तरह पढ़ते रहोगे ना तो कहीं भी अगर डबल आएगा ना तो एक बार में टिक लगाओगे। इसको भी दिया गया था मैरीन फॉल्सिस पार्क कहाँ स्थापित है, तो आपको मैंने बताया था कोरिया जिला के महेंद्रगढ़ में स्थित है। तो ये भी एक बार में बना। तो इस तरह जब हम किसी चीज़ को पढ़े थे तो बहुत जल्दी याद आता है। ये भी दिया गया था छत्तीसगढ़ को किसके लिए एटलस अवार्ड दिया गया था, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या चलता है, गोधन न्याय योजना, इसके लिए मिला। नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब किया जाएगा। तो ऑप्शन है 4 से 13 जून के बीच, 4 से 9 जून के बीच, 4 से 12 जून के। तो सही आंसर क्या होगा, 4 से 13 जून के बीच में खेलो यूथ इंडिया का आयोजन किया गया याद, ठीक है। खेलो यूथ इंडिया गेम का आयोजन कहाँ किया गया, हमको पता चलेगा कि 4 से 13 जून के बीच में तो हुआ, लेकिन कहाँ किया गया, तो ये किया गया हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IWF विश्व युवा चैंपियन में पहले भारतीय स्वर्ण पदक किसने जीता। तो आपको पता होनी चाहिए, करंट अफेयर आप पढ़ते रहेंगे तो पता चलेगा। पहला है सेनापति, सही ऑप्शन का आंसर क्या है, सेनापति। हाल में किस राज्य के खेल मंत्री रणजी मैचों में शतक जड़ा, आपको पता है। फर्स्ट ऑप्शन पश्चिम बंगाल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा। तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल खेल मंत्री। बना रहे हैं भैया और चिल्ला। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि रोका छेका जो अभियान चलाया जा रहा है वो किसके लिए, रोका छेका अभियान जो है आवारा पशुओं को जो है वो गांव में जो बनाया क्या है, आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए भी है, और साथ ही साथ जो पशु क्या है किसी के खेतों में जाके क्या जो फसल है उसको नष्ट करते, तो कृषि कार्य मतलब फसलों की सुरक्षा के लिए। तो सही आंसर क्या होगा, ए और बी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, करंट अफेयर ये भी है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में रूस को किस देश ने क्या किया, प्रतिस्थापित किया। तो सबसे अभी करंट अफेयर में दिया था, तो सही आंसर क्या होगा, चेक गणराज्य, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, PM वाणी योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया बोल रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा, रेलटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या IBM। ये तीनों तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो सही आंसर क्या होगा, रेलटेल, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी करंट अफेयर जस्ट अभी बना है, हाल में नियुक्त मुख्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये जो है पुराने हैं, तो अभी करंट में बनाया गया है राजीव कुमार को। कौन बना है, राजीव कुमार, सही आंसर होगा राजीव कुमार। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग तारीख कब निर्धारित की गई है। आज है 28 जुलाई, आज जो है राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग की गई है, तो आज सही आंसर होगा 28 जुलाई, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, अग्निवीर सैनिक किस प्रकार की सेना से संबंधित है बोल रहा है। तो देखिए ये जो है थल सेना से भी है, जल सेना से भी है, वायु सेना से भी, तो इन सभी सेनाओं से संबंधित है, सही आंसर डी। अब यहाँ से देखिए बीच में जो है, देखिए कहाँ से क्वेश्चन था 40 से, अब 41 से लेकर टोटल 68, मतलब 41 से 68 के बीच में मैथमेटिक्स और रीजनिंग था, तो मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया और मैंने स्टार्ट किया फिर से, भारत का संविधान चालू हुआ यहाँ से। तो भारत का संविधान, मैथमेटिक्स का मैं लास्ट में डाल दूंगा। तो भारत का संविधान में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, नागरिक की विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। पहला ऑप्शन है भारत की सब संप्रभुता, लोक व्यवस्था या न्यायपालिका का अपमान करने पर, मतलब किस अधिकारों पे हम उसको प्रतिबंध नहीं कर सकते। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर होगा अवांछी आलोचना करने पर, थोड़ा जूम हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अवांछी आलोचना करने पर हम जो है उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण की विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। क्या न्यायालय को है, राष्ट्रपति को है, लोकसभा को है या संसद को है। तो भारत में नागरिकता निर्धारण की विशिष्ट अधिकार जो है संसद को है। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनता है। तो भारत में नागरिकता का निर्धारण तीनों करते हैं। इन सबसे इम्पोर्टेंट, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है क्या होता है बोल रहे हैं, क्या ये निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं या नियुक्त किए जाते हैं इसको। तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसको होता है नियुक्त, अपॉइंट किया जाता है, सही आंसर होगा नियुक्त। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। हमने अभी जस्ट बताया कि लोकसभा, संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और
राष्ट्रपति, तो इसको हम 25 और 35 देते हैं, ठीक है। तो आपका राष्ट्रपति के लिए कितना होगा, 35 मिनिमम, न्यूनतम बोला है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष की उम्र में भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मादक प्रेय, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2। ये बस जो है बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक में, बलात्श्रम का नहीं बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सिंपल क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं पूछा गया है। ऑप्शन है 20, 22, 24, 26। तो सही आंसर होगा 24। तीलियां जो हैं वो 24 गुणों को बताता है, 24 तीलियां। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। जब हम संविधान पढ़ते हैं प्रस्तावना, तो उसमें हम ये साफ साफ लिखा हुआ है 24 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत का प्रस्तावना के रूप में हम करते हैं। तो पढ़ा होगा आपने, हम भारत के लोग, तो उसमें पूरा ये सब दिया रहता है, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका सिवाय, सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है, सिर्फ कौन से राज्य को छोड़ के बोल रहे हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो आपने ध्यान दिया होगा उत्तर प्रदेश जो भी एक जो है राज्य बन गया है, बिहार भी ये है, आंध्र प्रदेश, ये तीनों। तो सिर्फ दिल्ली बच जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो सही आंसर क्या होगा, दिल्ली, ठीक। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया। तो सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, आपको पता है, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका। तो सही आंसर होगा इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी कब की गई थी, अप्रैल 2001 में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में जीएसटी के बारे में बताएगा, वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है लागू किया गया था। तो इसको तो गलत करना नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा क्षेत्र लाइसेंसिंग क्षेत्र में शामिल नहीं है, मतलब ये ऐसा कौन सा क्षेत्र जिसमें लाइसेंस जो मिलता है वो क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। अल्कोहल में भी मिलता है, विस्फोटक में भी मिलता है, खतरनाक रसायन में भी दे देते हैं। तो सही आंसर क्या है, कपड़ा उद्योग, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो सही आंसर क्या होगा, 1960, 1964, 1965, 68। तो सही आंसर है 1964, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन इन्होंने इसमें डाल दिया है, तारे का रंग सूचक होता है, क्या चीज़ बताता है तारे का रंग, सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, या पृथ्वी से दूरी का। तो सही आंसर क्या होगा, उसके ताप का। तारे का रंग सूचक है उसके ताप को बताता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे अवशोषित करता है, या अपवर्तित करता है, या परिवर्तित करता है, या प्रकीर्णन करता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, रिफ्लेक्ट, मतलब परिवर्तित करता है। किसी देखो अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जब वो आप रिफ्लेक्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग, दाब, ऊर्जा, या कार्य। तो सही आंसर होगा संवेग एक सदिश राशि है, बाकी जो है अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम इंजन मान होता है, आपको पता है अधिकतम क्या बोला है, किस एक का अधिकतम इंजन मान होता है, हाइड्रोजन। चारकोल प्राकृतिक गैस का नहीं होता। तो सही आंसर है हाइड्रोजन। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये होता है प्रकाश तरंग के रूप में, तंतु प्रकाश से संचार, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से थोड़ा कंप्यूटर के लिए भी डाल दिया था कि कंप्यूटर में क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा था। हम मॉनिटर को जो देखते हैं ना, रेजोल्यूशन
वो उसको कैसे नापते हैं हम, तो DPI के थ्रू होता है, डॉट पर इंच। हम जो उसकी क्वालिटी देखते हैं ना, डॉट पर इंच पे होता है, मेगाबाइट नहीं होता, हर्ट्ज नहीं होता। हर्ट्ज तो उसकी स्पीड को बताता है, इंचेस भी नहीं होता, तो DPI डॉट पर इंच। कोई भी इमेज डॉट पर इंच में देखा जाता है। निम्न में से कौन एक एकल छोटे एकल साइट नेटवर्क को संबंधित, वही है लोकल लैन, लोकल एरिया नेटवर्क को बताता है। ठीक, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कमांड की सूची क्या होती है, हम जो स्क्रीन पर देखते हैं वो क्या कमांड को बताता है, GUI। ठीक है, ग्राफिक वाला। डेटा को बनाए रखने के दौरान निम्न में से किसे रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है, तो हमको पता है DRAM, ये इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, बायोस एक सॉफ्टवेयर सिस्टम सही है, ज्यूरिस भी एक बूट लोडर है, रूबी एक वेब स्क्रीन भाषा सही है। सत्य नहीं है, लोगों का मतलब लाइव ऑन गूगल प्लस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी तक पहुंच या उपयोग को कंट्रोल करने की कोई भी मेथड कहलाती है, क्या होती है, इसका आंसर है मेमोरी सुरक्षा। मेमोरी सुरक्षा। CD-ROM एक प्रकार का क्या है, ये एक मैग्नेटिक डिस्क है, बार बार पूछा जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज जो बटन होता है वो कहाँ पे होता है, क्लोज करते हैं, आपको ये पता है, बहुत ही टाइट, जो ऊपर जो टाइटल बार बना होता है उसी में रहता है आपका मैक्सिमाइज। जो यहाँ पे देखते हैं ना हम, ये जो होता है पूरा टाइटल बार होता है, यहीं से हम क्लोज करते हैं। ठीक, 99 क्वेश्चन क्या है, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकते यदि उसके पास क्या ना हो। अब भाई उसके पास जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो कैसे बूट होगा। GCA का मतलब क्या होता है, सही आंसर है ग्राफिक कमांड असेंबलर। तो आई थिंक पूरा क्वेश्चन हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट जो फिर से नेक्स्ट संडे फिर से होने वाला है टेस्ट, तो उसका मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ।